तो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना और आज हम स्टडी करेंगे कोड के कंट्रोल पार्ट को। तो कंट्रोल पार्ट पे हम क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर वेरियस ऑप्शंस दिख रहे होते हैं, वेरियस ब्लॉक कोड्स दिख रहे होते हैं। इनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस स्प्राइट को डिलीट कर लेते हैं और हम यहाँ पर एक स्प्राइट एवरी वॉकिंग सेलेक्ट कर लेते हैं और मैं एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेती हूँ। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया बैकग्राउंड और अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इस रिपीट से। तो यहाँ पर हमें इस वेबरी को वॉक कराना है, वॉकिंग शो कराना है, तो हमें इसके कॉस्ट्यूम को चेंज करना पड़ेगा, तब ये वॉकिंग शो होगी। तो इसके लिए हमें जाना है लुक्स में और लुक्स में हम जाएंगे। नेक्स्ट कॉस्ट्यूम को मैंने यहाँ पर ले लिया है, मैं इसे 10 टाइम रिपीट करूंगी तो 10 टाइम्स इसका कॉस्ट्यूम चेंज होगा। तो मैं यहाँ पर जाती हूँ इवेंट में और इवेंट में मैं व्हेन फ्लैग क्लिक लूंगी और मैं यहाँ पर इस पे क्लिक करती हूँ। तो 10 टाइम्स इसने मूव किया और ये बहुत ही फास्ट कॉस्ट्यूम चेंज हो रहा है। तो मुझे यहाँ पर कंट्रोल में ही हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है जो कि है वेट 1 सेकेंड। तो मैं इस नेक्स्ट कॉस्ट्यूम के जस्ट पहले मैं यहाँ पर वेट 1 सेकेंड लगा देती हूँ और ये थोड़ा डिले ज्यादा करेगा, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मुझे इस वेट 1 सेकेंड को मैं एडिट करके 0.05 सेकेंड कर देती हूँ। अब मैं इसे रन कराकर चेक करती हूँ। तो अब मेरी एवरी वॉकिंग शो हो रही है। तो हमने यहाँ पर वेट एंड रिपीट दोनों का यूज यहाँ पर देख लिया। और अगर हम चाहते हैं कि ये सिर्फ 10 टाइम्स या फिर कोई डिफाइन जो हमने किया है उतने टाइम्स अगर हमें रिपीट नहीं कराना है, हम चाहते हैं कि फॉरएवर रिपीट होता रहे, तो मैं यहाँ पर फॉरएवर को यहाँ पर एडजस्ट कर दूंगी रिपीट की जगह पर। और अब मैं इसे अगर रन करती हूँ तो ये फॉरएवर ये कॉस्ट्यूम चेंज होता रहेगा जब तक कि हमारा प्रोग्राम रन होता रहेगा। अब मैं इसे स्टॉप कर देती हूँ और अब हम जाते हैं इफ देन पे और इफ देन एल्स पर भी मैं जाती हूँ। तो यहाँ पर आपके पास है इफ देन, अगर यहाँ पर आपके पास जिस टाइप का ये ब्लॉक अवेलेबल है यहाँ पर कंडीशन के लिए, उसी टाइप के ब्लॉक को ही आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो मैं जाती हूँ सेंसिंग पे और सेंसिंग में हमारे पास ऑप्शन है टचिंग माउस पॉइंटर। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास अगर माउस पॉइंटर टच करता है तो आप क्या चाहते हैं, क्या एक्टिविटी आप परफॉर्म कराना चाहते हैं अपने स्प्राइट के लिए, तो वो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं इस ब्लॉक के अंदर। यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन लिस्ट को आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास और भी ऑप्शंस आते हैं। एज मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर एज पर जब जाएगी एवरी, तो फिर मैं क्या चाहती हूँ, स्टॉप करना चाहती हूँ या फिर मैं कोई एक्टिविटी परफॉर्म कराना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर वो कर सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पर ले लिया इफ टचिंग एज, तो मैं इसको कर दूंगी स्टॉप। तो यहाँ पर मैं जाती हूँ कंट्रोल में, मैं जाती हूँ यहाँ पर, मैंने कर लिया इफ टचिंग एज स्टॉप ऑल, सब कुछ स्टॉप कर दूंगी मैं यहाँ पर। तो और मुझे यहाँ पर कॉस्ट्यूम को चेंज करते हुए मुझे इस एवरी को कुछ स्टेप्स भी यहाँ पर फॉलो कराने हैं। तो मैं यहाँ पर मोशन में जाती हूँ और मैंने यहाँ पर दे दिया मूव 10 स्टेप्स। कॉस्ट्यूम चेंज करने के बाद ये 10 स्टेप मूव करेगी और मैंने यहाँ पर दे दिया है टचिंग एज को, मैं दे देती हूँ यहाँ पर भी एक व्हेन फ्लैग क्लिक्ड और मैं इसको भी फॉरएवर कर देती हूँ। जब जब वो एज को टच करेगा तो यहाँ पर ये स्टॉप हो जाएगा। तो मैं इसे एक बार रन कराकर दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर जैसे ही ये एज पर गई सब कुछ स्टॉप ऑल हो गया, सब कुछ रुक गया। तो ये हमारा ये भी इस कंट्रोल का ही एक ब्लॉक है जो कि स्टॉप ऑल है, जिसको कि हमने यहाँ पर स्टडी कर लिया। और मैं यहाँ पर एल्स का ऑप्शन है, तो अगर वो टचिंग एज पे स्टॉप ऑल हो जाता है और अगर वो एज को टच नहीं कर रही है तो वो चलती ही रहेगी, ये मैं यहाँ पर कंडीशन लगा सकती हूँ। या फिर आप जो भी चाहें एल्स कंडीशन में आप जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कराना चाहते हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मैं दे देती हूँ, मैं एक और स्प्राइट सेलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने ये बॉल सेलेक्ट कर लिया है और अब मैं यहाँ पर एक इवेंट लेती हूँ जिसमें कि मैंने व्हेन फ्लैग क्लिक्ड लिया
और कंट्रोल में मैं जाऊंगी यहाँ पर और मुझे इसको रैंडमली मूव कराना है। तो मैं यहाँ मोशन में जाती हूँ, गो टू रैंडम पोजीशन मैंने इसे कर लिया है और अब मैं इसे फॉरएवर करती रहूंगी क्योंकि ये मुझे इसको फॉरएवर मुझे रैंडम पोजीशन पे इसको बॉल को मूव कराते रहना है। तो मैं यहाँ पर इसको वेट 0.05 सेकेंड दे दूंगी या फिर मैं इसे वेट 1 सेकेंड ही छोड़ सकती हूँ। तो ये हमारा मूव करता रहे और जब भी ये टच करेगी एवरी को बॉल तो ये एवरी से करेगी आउच। तो मैं यहाँ पर जाती हूँ, मैंने इसे कर दिया और मैं एवरी की सेटिंग पे जाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर इफ एल्स मैंने लिया है तो एल्स में भी मैं यहाँ करूंगी, यहाँ पर इफ टचिंग माउस पॉइंटर के बाद हमारा अगला एज आ गया हमारा बॉल भी, तो मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया है व्हेन टचिंग बॉल। तो यहाँ पर मुझे करना है, इसको से कराना है आउच। तो मैं से हेलो को मैं कर दे रही हूँ आउच और एल्स नहीं तो फिर ये क्या करेगी, आई एम सेफ, ये थिंक करेगी आई एम सेफ, आई एम सेफ। तो मैंने ये इसको कर दिया और मैं इसे यहाँ पर भी मैं एक व्हेन फ्लैग क्लिक्ड के अंदर मैं इसे ले लेती हूँ और मुझे ये भी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कराना है फॉरएवर के लिए हमेशा ही। तो मैं यहाँ पर फॉरएवर डाल देती हूँ, अदरवाइज ये इंस्ट्रक्शन सिर्फ एक ही बार परफॉर्म होगा, उसके बाद ही नहीं परफॉर्म होगा, लेकिन मुझे इसे फॉरएवर करना है तो मैंने यहाँ पर इसको फॉरएवर कर लिया है। अब हम इसे एक बार रन कराकर चेक करते हैं। तो ये यहाँ पर एज पर है इसलिए एक्टिविटीज यहाँ परफॉर्म नहीं हो रही हैं। अब मैं इसे एक बार करके देखती हूँ, यहाँ पर ये आई एम सेफ ये हो रहा है, सॉरी मैं इससे हटा देती हूँ स्टॉप ऑल को और मुझे इसे मूव कराते रहना है और ये भी सही है। अब मैं रन कराकर चेक करती हूँ। मैं यहाँ पर इसे फिर से ले जाती हूँ, मैं इसका मोमेंट एक बार रोक देती हूँ एवरी का ताकि ये बॉल को टच करे और मैं आपको इसका यूज शो करा सकूं। तो मैं इसे यहाँ पर छोड़ देती हूँ और मैं सिर्फ इसे रन कराकर एक बार दिखाती हूँ। तो ये यहाँ पे इसने आउच का। अब हमारे पास अगला इंस्ट्रक्शन आता है, मैं यहाँ पर लूंगी वेट अंटिल एंड रिपीट अंटिल को मैं लूंगी यहाँ पर। तो भी किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए मुझे अगर वेट करना है तो मैं यहाँ पर लूंगी। तो मैं यहाँ पर ले सकती हूँ मैंने इसे टचिंग एज को मैंने लिया यहाँ पर इफ की जगह पर। तो मैंने वेट अंटिल टचिंग एज, ये वेट करेगा जब तक कि ये टच ना हो जाए और फिर इसके बाद मैं इसको कर दूंगी स्टॉप ऑल। तो मैंने भी इसे यहाँ पर ले लिया, तब तक ये वेट करेगा। ओके, तो मैं इसे एक बार रन कराकर एक बार चेक करती हूँ इसे मैं। तो यहाँ पर जैसे ही ये एज पे गया ये रुक गया, सब कुछ स्टॉप हो गया। तो यहाँ पर ये अगला स्प्राइट की जो कोडिंग है वो भी हमारी यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी, वो भी मूव करना बंद कर देगा स्टॉप ऑल करने के बाद। और अब मैं जाती हूँ रिपीट अंटिल में भी हमारे पास यही है, हमें कब तक कोई भी एक्शन को परफॉर्म कराते रहना है, यहाँ पर हम ये कंडीशन यहाँ पर ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको ले लेती हूँ और मैं इसको कराती हूँ मूव 10 स्टेप्स जब तक कि एज पे ना आ जाए। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है व्हेन फ्लैग क्लिक्ड और अब मैं यहाँ पर इसको रन कराकर एक बार चेक करती हूँ। तो ये तब तक मूव करती रहेगी जब तक कि एज पे ना आ जाए। तो ये मैंने यहाँ पर ले लिया और अब हमारे पास अगला इंस्ट्रक्शन है क्रिएट क्लोन।
और व्हेन आई स्टार्ट एज अ क्लोन एंड डिलीट दिस क्लोन, तो मैं यहाँ पर जाऊंगी, मैंने एक्स्ट्रा ब्लॉक्स मैं यहाँ पर हटा देती हूँ और अब मैं यहाँ पर जाती हूँ क्रिएट क्लोन ऑफ माई सेल्फ व्हेन आई स्टार्ट एज अ क्लोन एंड डिलीट दिस क्लोन। मैंने यहाँ पर एक फ्रेश स्क्रीन ले ली है वापस से और मैंने सारे प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस को मैंने हटा दिया है यहाँ से। और अब मैं यहाँ पर इसके क्लोन्स को क्रिएट करती हूँ। व्हेन आई स्टार्ट एज अ क्लोन क्रिएट क्लोन ऑफ माई सेल्फ एंड डिलीट दिस क्लोन, इन तीनों इंस्ट्रक्शंस को मैं यहाँ पर यूज करूंगी। तो सबसे पहले हमें क्रिएट करना है, तो मैं इवेंट में जाकर व्हेन फ्लैग क्लिक्ड को ले लूंगी और उसके बाद मैं व्हेन आई स्टार्ट एज अ क्लोन, मुझे जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है मैं वो यहाँ पर परफॉर्म करा सकती हूँ। तो मैं यहाँ पर लेती हूँ व्हेन आई स्टार्ट एज अ क्लोन, तो ये मूव करेगा, तो मैं यहाँ पर मोशन दे देती हूँ मूव 10 स्टेप्स और मैं इसको दूंगी फॉरएवर और ये मूव करेगा। और मैं इसके साथ ही मैं इस क्लोन को डिलीट भी करूंगी एंड इसको मैं मूव भी कराती जाऊंगी। मैंने इसे ले लिया यहाँ पर और इस क्लोन को क्रिएट मैंने यहाँ पर किया, इसको भी मैं फॉरएवर दूंगी और मैं इसको 0.5 सेकेंड थोड़ा वेट दूंगी यहाँ पर। फिर 0.5 सेकेंड्स बाद ये अगला क्लोन क्रिएट करेगा। अब मैं इसे एक बार रन कराकर चेक करती हूँ। यहाँ पे सारे क्लोन्स ये एक के ऊपर एक सारे क्रिएट हो रहे हैं। मैं इसे एक बार यहाँ से हटाकर मैं इस मूव 10 स्टेप्स को मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। तो फिर आप यहाँ पर एक बार देख सकते हैं किस तरीके से क्लोन्स क्रिएट हो रहे हैं। ये इस तरीके से मेरे क्लोन्स क्रिएट हो रहे हैं। और उसके बाद अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं यहाँ पर करूंगी इस तरीके से डिलीट व्हेन आई स्टार्ट एज अ क्लोन। तो मैं इन दोनों इंस्ट्रक्शंस को मैं जब रन कराऊंगी तो ये बाकी इंस्ट्रक्शंस बाकी क्लोन्स को ये डिलीट करते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। प्रीवियस क्लोन्स जो भी हमारे यहाँ पर डिलीट होते जा रहे हैं और नेक्स्ट क्लोन आगे यहाँ पर मूव कर रहा है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर आज कंट्रोल के सारे ब्लॉक्स को स्टडी कर लिया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।